नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन मैनहंट उसामा बिन लादेन। मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था लास्ट नाइट, फिर उस पर रिव्यू पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एक चीज़ मैं देख रहा था फॉर द ऑडिट स्टूडेंट्स, द एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस वर्सेस परवेजिव एविडेंस, ये आप लोग पढ़ते भी हैं। और ये इतना अहम ऑपरेशन था जो इन्होंने एबटाबाद में किया था, और वो पूरा बेस था बेस्ड ऑन परवेजिव एविडेंस, नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब तो आप समझते हो कि एब्सोल्यूट एविडेंस, यानी एक चीज़ जो है बिल्कुल आपके सामने हो, एब्सोल्यूट बिल्कुल फैक्ट आपके सामने, जैसे गुलाब का फूल सामने नजर आ जाए, सही नहीं तो कंक्लूसिव है। या आग लगते हुए आप देख लो, ये कंक्लूसिव है। लेकिन अगर धुआं नजर आ रहा है तो ये क्या है? दिस इज परवेजिव एविडेंस, जो आपको कायल करती है टू बिलीव इन अ फैक्ट। परवेजिव एविडेंस जो आपको नजर सामने कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद नजर आ रहे हैं जो आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि यार कोई चीज़ तो है। दैट्स कॉल्ड परवेजिव। जैसे खुशबू आ रही है तो कहीं गुलाब तो होगा। इनको उसामा बिन लादेन की पूरी जो चीज़ नजर आई वो परवेजिव एविडेंस पे थी। जैसे स्टार्ट हुआ वो जो कोरियर, जो बंदा जो सही है ना कि यार उसने जो अपना मोबाइल ऑन किया और इन्होंने आइडेंटिफाई किया उस कंपाउंड को कि उस कंपाउंड तक गया, और उसके बाद वो उस कंपाउंड के बाहर उस कंपाउंड को सर्च करते, वो उसी को मॉनिटर करते रहे, सही है ना। अच्छा, ऐसा ही उन्होंने एक कंपाउंड जलालाबाद में भी बना लिया था ताकि उस पर वो रैकी वगैरह करे। तो एक तो कंपाउंड, फिर उन्होंने देखा कि यार उस कंपाउंड से बाहर कोई कचरा आता नहीं है, जो कचरा होता है वो अंदर, तो ये भी एक परवेजिव एविडेंस हुआ। एक तो कंपाउंड कि यार ये शख्स उधर ही क्यों गया, तो इसका मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट जगह है, देखो कायल कर रहा है। दूसरा, कचरा बाहर नहीं आता घर का, वरना इन्होंने कहा कचरे को देखेंगे तो उससे कुछ शवाहिद मिल जाएंगे कि अंदर कौन है। कचरा अंदर जला दिया जाता था, तो बोला ये कचरा जो है ये भी एक बहुत बड़ी एविडेंस कि ये बाहर नहीं आ रहा। तीसरा बोला घर के लोग बाहर नहीं आते। फिर उन्होंने मॉनिटर करके अंदाजा लगाया कि 3 फैमिलीज हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर बिल्कुल लॉक रहता है, बोला इसमें कोई नहीं। फिर उन्होंने जो सैटेलाइट से देखा तो उन्हें एक शख्स नजर आता था थर्ड फ्लोर पर कि जो वॉक करता था। अब इन्होंने देखना शुरू किया कि यार उस उसामा बिन लादेन की हाइट क्या थी और इसकी हाइट क्या है, तो उन्होंने उस हाइट से, फिर उसका शेडो पड़ता था तो शेडो को देखते थे कि यार ये शेडो, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रही है। फिर उसका जो वॉकिंग स्टाइल था, क्योंकि पहले इसने इंटरव्यू दिया था कुछ सालों पहले जर्नलिस्ट को, तो उन्होंने देखा यार इस तरीके से बंदा वॉक करता था, वीडियोस तो थी, तो क्या ये शख्स पे, देखिए सब कौन सी एविडेंसेज है, दीज आर ऑल परवेजिव एविडेंसेज, नॉट द कंक्लूसिव एविडेंसेज। इन्होंने देखा नहीं था अंदर, लेकिन ये सब कि शेडो पड़ना, हाइट का होना, ये सारे परवेजिव एविडेंसेज थे जिससे इनको लग रहा था कि अंदर कोई इंपॉर्टेंट शख्स है जिनको ये ढूंढ रहे हैं। और जाहिर है हिस्ट्री का सबसे अहम ऑपरेशन था इनके लिए। फिर उसके बाद जब इन्होंने फाइनल जो ऑपरेशन डेट था उस दिन भी जब जाके उन्होंने अटैक किया, तो जिस दरवाजे को उन्होंने ब्लास्ट किया तो मतलब वो दरवाजा तो फेक था थर्ड फ्लोर पे, और वो तो पूरी एक दीवार थी, तो ये भी इनको कायल कर रहा था कि अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर दायरे वो नीचे के रास्ते से और गया। तो ये क्या थे? दीज आर ऑल परवेजिव एविडेंसेस जो आप ऑडिट में भी देखते हो, सही है ना। यू नॉट ओनली ऑलवेज गेट कंक्लूसिव एविडेंस, हर चीज में नहीं मिलती। समटाइम यू हैव टू बिलीव इन अ परवेजिव एविडेंस जो आपको उस फैक्ट तक लेके जाती है।